एकदम दिल भर आया। कितनी आप लोगों ने सजावट सुंदर की है और कितनी मेहनत की है, न जाने कितना रुपया आपने खर्च किया होगा। एक माँ को तो यही सब विचार आते रहता है और सोचती हूँ एक साल के अंदर इतना परिवर्तन उस गांव में कैसे हो गया और लोगों में इस कदर जागृति आ गई है कि हमें सत्य को पाना चाहिए। सत्य को पाना सब चाहते हैं, सबका विचार यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें, क्योंकि बगैर सत्य के इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। अंधेरे में हम जो भी टटोलते हैं, देखते हैं, उसमें भ्रांति में ही इंसान पड़ जाता है। और यह कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में लोग भ्रांति में आ जाते, उनके अंदर किसी चीज पर श्रद्धा नहीं बैठती, क्योंकि अजीब और गरीब लोग परमात्मा का नाम लेकर के बड़ी बड़ी बातें करके, धार्मिक बातें करके लोगों को भुलावे में डालते हैं। तो फिर सत्य क्या है और कैसे जाना जाए? लेकिन जो खोज रहे हैं वो इसमें मार खा जाते हैं। जो हृदय से खोज रहे हैं, श्रद्धा से खोज रहे हैं, वो भूले भटके में आ जाते। और इसीलिए अपने हरियाणा में मैंने कहा था कि जरूर शुरू करें। उस यहाँ के लोग सीधे सरल हैं, पर हो सकता है यहाँ भी गुरुओं का चक्कर चल पड़ा होगा। जहाँ पर सादगी होगी वही गुरु जरूर जाता। और वो गुरु नहीं है, अगुरु। कोई कोई तो दुष्ट है, राक्षस है, वो अपने को गुरु कहलाते हैं और सारा काम ऐसा करते हैं कि आपसे जितना कुछ ऐट सकते उतना ऐट लें और आपकी कुंडली खराब कर, आपकी सारी दिशा भूल हो जाए। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या गलत काम है और क्या क्या सही काम है। अभी एक साहब थे, वो मंत्र से कहते थे ऐसा, हीरे मोती कुछ कुछ और कभी कभी सोने की जंजीरें देते। अब बड़े लोगों को विश्वास होगा कि चलो हमें भी हीरे की जंजीर मिल जाएगी या हमें भी कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो बड़ी मूल्यवान हो। और लोग इस बुलावे में जाते थे, अपने घरों में फोटो रखना, दुनिया भर की बातें उनके बारे में बन पड़ी। लेकिन ये सब करिश्मा वो आप पे एक तरह से भूल डालते, इसको मेस्मरिज्म कहते हैं। उस तरह से वो इंसान को मेस्मराइज करते। मेस्मराइज करने के बाद में इंसान जो भी चीज देखता है वो देखता नहीं, जो जानना है वो जानता नहीं। और उसके बाद वो अपने जो जिसे देना है देते रहे। बहुत रईस लोगों को ये देते थे हीरे, किसी को पन्ने, कोई कुछ कहीं कुछ। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए कि ऐसे ये देने वाले हैं तो अपने देश का कल्याण करें, या तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो आपको क्यों दे रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके ड्राइवर को दें। लेकिन इन बातों का किसी पे कोई असर नहीं था। अंत में एक बार भारी समारोह हुआ, उसमें 4 कैमरे लगाए, एक ऊपर एक नीचे। अब आप कैमरे को तो रिमेस्मराइज नहीं कर सकते, इंसान को तो कर सकते। तो कैमरे ने फोटो खींची और उनकी पूरी टेप बन गई और सब दूर बात छप गई कि ये महाराज है तो, और कैसे धंधे करते हैं, लोगों कैसे बुरा में डालते। इस तरह से बहुत अनेक तरीके के लोग अनेक ढंग करते। और जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो कोई यूनिवर्सिटी खोल देंगे, तो कहीं कुछ और बना देंगे, बच्चों का स्कूल बना देंगे, कुछ न कुछ बना करके लोगों को बुलावे में डालें। इन सब चीजों के पीछे में एक चीज याद रखें, हमेशा एक माँ के पीछे मत कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या पाया। ये तो तुम्हारे गुरुओं ने पाया, पर तुमने क्या पाया। बहुत से लोग हैं
वो कहते हैं हमें बड़ी शांति मिली, कोई कहते हैं हमें बड़ा सुख मिला। ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे झूठे बुलावे में मनुष्य बैठा है। असल में आपको शक्ति मिली, आपके अंदर शक्ति का जागरण होना चाहिए और आपकी जो सुप्त शक्तियां वो जागरूक होकर के और वो कार्यान्वित होनी चाहिए, उनके काम करिए। अगर आपके पास जो चीजें हैं वही सब गायब हो रही और आपने तो कुछ पाया नहीं, और पाया भी तो कुछ इधर उधर से एक चीज पा ली। ये तो बाजार में भी चीजें मिलती हैं। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप इन गुरुओं की सेवा करें, उनको फोटो रखें और उनको बिजली लगा। मैं तो एक पैसे की भी दमड़ी की भी की कीमत है। लेकिन बुलावे में मनुष्य जो आता है उसका कारण है कलयुग। और इस कलयुग में अनेक ऐसे लोगों ने जन्म दिया है जो भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर और तरह तरह की बातें बना बना करके और कहते हैं कि हम बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं। आपके सामने अभी उन्होंने बताया ही है कि हमारे अंदर चक्र कैसे हैं और चक्रों की क्या स्थिति है और किस तरह से कुंडलिनी का जागरण होता है और उससे किस तरह हमारे सब चक्र जो हैं वो प्लावित होते हैं और इसके अलावा इस तरह से उनमें प्रकाश आता है। हमारा चित्त जैसे प्रकाश में हो जाता है और उससे हम देखने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज हम गलत कर रहे हैं। हम खुद ही अपने ही गुरु हो जाते हैं, हम खुद ही अपने को देखने लग जाते हैं और अपनी जो गतिविधियां हैं उसकी चालना हमारे समझ में तब आ जाता है कि देखो ये चीज हम कर रहे थे, ये हमें नाश की ओर ले जाती है, ये हमारा विनाश करे। ये खुद अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि कुंडलिनी के जागरण से आपके आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। उसे आप एकदम देख लेते हैं। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए साथ में और अगर कोई यहाँ प्रकाश में अंधेरा हो तो आप एक दूसरों को भी नहीं जानिएगा। आप जब चलिएगा तो इससे लड़खड़ाइए, उससे लड़खड़ाइएगा या जगह ही खड़ा हो जाए या किसी बच्चे से ही पैर पड़ जाए। यही है कि अज्ञान के अंधकार में इस कलयुग में मनुष्य खो जाता है और उससे खोने का मुख्य कारण ये है कि अभी तक की जो कुछ भी प्रणालियां रही, लोग आकर के खड़े हो गए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से सब चीज चलाने शुरू कर दी। यही बात हर हमारे व्यवहार में आ गई, प्रांगण में आ गई। अब हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आजकल पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। हमारे जमाने में बात नहीं थी क्योंकि उस जमाने में जो बातें होती थी उसके पीछे में लोगों में एक परमात्मा का भय था। सत्य को तो नहीं पाया था पर परमात्मा का भय था और सोचते थे ये हमारे बाप दादाओं ने बताया कि ये गलत बात है, ये पाप है, तुमको ये नहीं करना। लेकिन अब वो भय उठ गया क्योंकि परमात्मा है कि नहीं, यही प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हुआ। परमात्मा पे हम विश्वास करें या नहीं करें। और फिर परमात्मा की जगह ऐसे अगुरु आके खड़े हो गए, ऐसे दुष्ट लोग इनको की पता नहीं क्या कहना चाहिए। तो वो बीच में खड़े हो जाने से सारी ही परमात्मा की सृष्टि बदल गई और हम भी बदल गए और बहुत सारी ऐसी गलत बातें होने लग गई कि जो होनी नहीं चाहिए। मनुष्य बहुत ज्यादा अपने में ही सीमित रह गया, अपने में ही, अपने स्वार्थ में, अपने विचार में और उसने परमार्थ के और लक्ष्य नहीं। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा। पैसा की वजह कुछ नहीं होता। कोई समझता ही नहीं है जब कहते हैं कि सहयोग में पैसा नहीं दिए, कोई नहीं समझता। अब बताइए ये इतने सुंदर यहाँ फूल लगे, इन फूलों को हमने प्राप्त किया, ठीक है, माली को पैसे दिए, पर इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा दिया क्या? जिसने काम किया उसको आपको कुछ पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा समझती नहीं, उसको मालूम नहीं पैसा चीज क्या, उसका कोई मूल्य ही उसके सामने नहीं है। पैसा
कोई बड़ी भारी चीज है या उसको प्राप्त करा के, और वो तो इसी में आनंदित है कि मेरे अंदर जो एक शक्ति बंधी हुई है जिससे मैं एक बीज को एक सुंदर से वृक्ष में भी परिवर्तित कर सकती हूँ, तो क्यों न करूं। और उसी परिवर्तन क्रिया को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए संपत्ति का दान करना। इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।